सो बेसिकली ये जो ब्लॉग है ये पूरा होगा हमारी 800 पे, मारुति 800 पे। केयरलेसनेस की ना एक हद होती है। तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था गाड़ी में। यहाँ पे आया करते थे नेट चलाने के लिए और ये लोकेशन चेक करो। भाई स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। मुझे तो आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं इंट्रो रिपीट करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से इंट्रो नहीं बोला हुआ यार, आज तो मैं बोलूंगा ही। सो दिस इज योर हेडिंग टुवर्ड्स द न्यू डेस्टिनेशन। सो भाई सिनेरियो ऐसा कि बहुत टाइम के बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। बहुत सारे रीज़न थे, काम काज में थोड़ा बिजी थे और भी सो चीज़ें चल रही थी लाइफ में। सो देर आए दुरुस्त आए, अब टाइम लगा है। इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ब्लॉग बन सकते थे, बट निकल गया वो टाइम। कोई बात नहीं, आज हम आपको एक ब्लॉग देंगे। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बुमियाल, छोटा सा एक काम है वो काम करेंगे। उसके बाद गाड़ी का थोड़ा काम करवाया था, इनफैक्ट मॉडिफिकेशन कराई थी, थोड़ा सा रिस्टोरेशन का काम किया था गाड़ी का, वो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या काम किया था। सो बेसिकली ये जो ब्लॉग है ये पूरा होगा हमारी 800 पे, मारुति 800 पे। क्या क्या काम करवाया है, क्या क्या कस्टम करवाया, सब आपको दिखाएंगे एक एक करके। जम्मू में इंटरनेट बंद होता तो ये हमारी लोकेशन हुआ करती थी। यहाँ पे हम नेट चलाने आया करते थे 3-3, 4-4 घंटे। जो भी कॉलेज के प्रोजेक्ट होते थे, जो भी कुछ काम करना था, ऑफिस का काम, कुछ भी था, मतलब यहाँ पे आया करते थे नेट चलाने के लिए। और ये लोकेशन चेक करो, शूट के लिए लिटरली A1 लोकेशन है और यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। मतलब जब तक इंटरनेट बंद रहा जम्मू में, यही हमारा लोकेशन थी, यही अड्डा था मेनली। तो आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं, फिर आपको बताते हैं गाड़ी का क्या कस्टम करवाया। पहले काम खत्म कर लेते हैं, तो चलो भाई। आ गए, जो भी काम है जल्दी से काम खत्म करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी कहाँ पे लगाई जाए, यही लगा देते हैं। A few moments later. So भाई ऑल डन, काम काज खत्म। अब यहाँ से निकलते हैं, इस मार्केट को छोड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाई व्यू देख के इस जगह पे रुके हैं। वाह यार क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त व्यू आ रहा है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि हमने क्या क्या काम करवाया गाड़ी में, एक एक करके सब आपको दिखाते हैं। और कोशिश करूंगा, वैसे कॉस्ट बताने का मूड तो नहीं है, बट ओवरऑल आपको एक पूरा खर्चा बता दूंगा, एस्टिमेट की इतना खर्चा इस पे हुआ है। तो भाई जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारे एलॉय। ये एलॉय हमने डलवाए हैं, जो कंपनी फिटेड इसमें एलॉय आता है। एलॉय नहीं आता है, सिंपल ही आता है, रिम आता है। जो कंपनी फिटेड रिम आता है वो आता है 12 इंचज का आता है, बट ये वाले हैं 13 इंचज के, और लुक आप देख ही सकते हो। तो अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी दिखती है, और जूम करके दिखाते हैं, ऐसी कुछ लुक निकल के आई है गाड़ी की। और लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, खासकर स्पाइक्स वाले है ना। बाकी तो मतलब आम हो गया, अब इसका ट्रेंड चल रहा था, सो इसलिए मैंने ये प्रेफर की है। बाकी आप भी देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लुक लग रही है गाड़ी की। तो भाई अब बात करते हैं टायर की। टायर का एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, मतलब ब्लंडर ही क्रिएट हो गया था। टायर पे मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था, मतलब ठीक ठाक ऐसे 2500-3000 की रेंज में इसका A1 टायर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाता है। बट जो हमने इसको टायर डलवाया था वो आई थिंक 4000 या 4200 का कुछ टायर था। A1 टायर था, मतलब ज़बरदस्त टायर होता है ना, वो था। लेकिन हमने खुशी खुशी में गाड़ी की लुक्स में एक चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि वो टायर हमारी गाड़ी को ऊपर हिट कर रहा था। क्या प्रॉब्लम थी, चलिए दिखाते हैं आपको। तो भाई पहले तो आप इसको देखो, ये जो टायर की प्रोफाइल है ना, ये है 155/65। इसकी जगह जो हमने डलवाया था 165/70। वो टायर हमने डलवाया था, R13 ही था, ठीक है, क्योंकि जो रिम साइज तो सेम ही रहेगा, तो वो हमने डलवा दिया था। उसकी अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो क्या थी कि ये यहाँ पे इस जगह पे आके टच हो रहा था। शायद आपको कुछ ब्लैक दिख रहा है, ये जो ब्लैक है ना, ये सारा टायर रगड़ा हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था गाड़ी में, जिसकी वजह से मुझे दोबारा एक बार इसके टायर चेंज करवाने पड़े थे। वो 5-6 हज़ार कुछ एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया, मतलब जो कि फालतू में, वो पड़ना नहीं चाहिए था, बट पड़ गया, क्योंकि वो अपनी गलती थी, पहले हमने ध्यान नहीं दिया। लुक्स उसकी फोटो मैं यहाँ पे डालूंगा, स्क्रीन पे फोटो डाल रहा हूँ, आप चेक करो। लुक्स गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही थी, बट प्रॉब्लम वही क्रिएट हो रही थी कि यहाँ पे ऊपर वो टच हो रहा था। ये देखिए, ये जितना सारा ब्लैक होने टायर लगा हुआ है, सो यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बहुत ज़्यादा। उस वजह से मुझे वो चेंज करवाने पड़ गए थे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको गाड़ी की लुक कैसी लग रही है।
रिम हो गए, टायर हो गए। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो हो जाते हैं सीट कवर। और सीट कवर के लुक्स आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। और ये देखो भाई सीट कवर्स देखो, जैसे बिटारा ब्रेजा के या बलेनो के सीट कवर आ रहे हैं पूरे बकेट, वो फुली बकेट में आते हैं। ये सेमी बकेट सीट्स हैं और लिटरली A1 लग रही हैं। और आपको अगर आपने ध्यान दिया हो, आपको पता है 800 में बकेट सीट्स नहीं आती हैं, बट आप इन सीट कवर्स की लुक देख सकते हो। इतने ज़्यादा कंफर्टेबल और मतलब पूरा बॉडी शेप के हिसाब से बने होंगे, बहुत ज़्यादा VIP लुक दे रहे हैं। और पीछे का भी आप देख लो, कुछ इस तरह के सीट कवर्स हैं। और अगर अपनी बात करो तो मुझे लिटरली ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं ये सीट कवर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं। सो भाई ये था कुछ गाड़ी का कस्टम। इसके साथ हमने और भी चीज़ों के लिए पैसे पे करके हैं जो कि हम एडवांस देके हैं। एक तो आगे इसकी मैटिंग, ठीक है, मैटिंग और फ्लोर की हमने बात की है। फ्लोर की जो चीज़, जो टेक्सचर हमें चाहिए था वो टेक्सचर हमें मिल नहीं रहा है। होपफुली भैया ने कहा था हम अरेंज कर देंगे, अगर हो सका तो फ्लोर का भी काम करवाएंगे अगले महीने में। और जो और क्या चीज़ थी, हाँ, और सेंटर लॉकिंग का हम एडवांस भैया को पे करके हैं। सेंटर लॉकिंग हमें मतलब वो वाली चाहिए थी जो एक बटन से पूरी गाड़ी लॉक हो जाए, ठीक है। नहीं तो जो सेंटर लॉकिंग हमें वहाँ पे मिल रही थी वो थी एक बटन से अगली 2 विंडोज़ लॉक होंगी, पिछली 2 खुद करनी पड़ेगी। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो एक बटन दबाएं पूरी गाड़ी लॉक हो जाए। सो एक वो चीज़, 2 चीज़ें होगी। और छोटा मोटा और भी काम है, वो जब करवाएंगे आपको बता देंगे। और मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कस्टम आपको गाड़ी का कैसा लगा। जो छोटे मोटे काम गाड़ी के करवाएं ये आपको कैसे लगे। सदियों बाद भाई आज हमने इसका भी यूज़ किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब लिए हुए 3 से 4 महीने हुए और ये पहली बार आज इसको यूज़ किया। शॉर्ट्स बताना कैसे हैं आपने देख लिए होंगे, और ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया। हिसाब लगाओ आप, केयरलेसनेस की ना एक हद होती है। नो डाउट भाई चीज़ तो अच्छी है, हैंडी है और शॉर्ट्स भी स्टेबल ही आते हैं। इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं आते हैं बट फिर भी ठीक है, मतलब अच्छे खासे शॉर्ट्स निकाल देता है। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई इस पे क्यों इतने पैसे लगा रहे हो, मतलब आई थिंक ओवरऑल 60-70 हज़ार इस पे लगा दिया मैंने। सब कह रहे हैं भाई इस पे क्यों इतना खर्चा कर रहे हो। भाई बात खर्चे की नहीं होती, कुछ चीज़ों से लगाव होता है। और ये गाड़ी इवन मेरे फादर ने तब मुझे लेके दी थी जब आई थिंक मुश्किल से कोई बाइक लेके स्कूल में या कॉलेज में आया करता था, तब मेरे पास ये गाड़ी आई थी। मतलब आई थिंक 9th की 10th स्टैंडर्ड में मेरे पास ये गाड़ी आई थी। आई थिंक उससे भी पहले आ गई थी, ठीक है। तो लगाव है थोड़ा सा गाड़ी से, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बचपन की यादें जुड़ी है। मतलब इतनी चीज़ तो सोचिए कि कुछ भी हो जाए ये गाड़ी तो नहीं मैं बेचूंगा, ठीक है। अभी टोटल सम देखा जाए तो लगभग कोई 9 साल इसकी लाइफ बची है गाड़ी की। तो 9 साल तो नो डाउट मैं इसको चलाने वाला हूँ। उसके बाद देखेंगे इसको अच्छा सा क्लासिक सा कस्टम करा के घर में खड़ी कर देंगे। और नई गाड़ी का भी एक अपडेट है, वो खैर आपको बताएंगे टाइम के साथ। सब कुछ इस ब्लॉग में रिवील करते। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और पूरी ट्राई करूँगा कि आपसे रेगुलर वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँ। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे भी बड़े जोर से लगा, धड़ाधड़ काम लगा हुआ। अब खत्म पता नहीं कब होता है। नया ब्रिज तो तैयार करेंगे पता नहीं कब, लगे हुए बेचारे। चलो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सारा मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे। नया वाला तो बना देंगे लेकिन पुराने वाले की हालत देखो, सारा टूटा हुआ है, बुरी हालत हुई पड़ी है देखो।